31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई पड़ी उसने देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया, क्योंकि वो शिक्षक जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी तक पहुंचाते थे, वो अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे तो लाठियां मिली, हिरासत मिली और पुलिस की बदजुबानी सुनने को मिली। तमाम टीचर, नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा, उनकी जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली थी। परेशान इसलिए क्योंकि गुरु अपने छात्रों के हक की बात करने आए थे। एक टीचर का टूटा हुआ हाथ दिखाई पड़ा और तब लगा कि ये उस व्यक्ति की चोट नहीं है, उस व्यवस्था की गूंगी बर्बरता का प्रतीक है जो इंसाफ देने से डरती है। सवाल उठा कि क्या यही वो भारत की कल्पना है जो हमने की है, जहां गुरु को सजा मिलती है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है? सच कहें तो ये जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं है, हर उस मेहनतकश युवा की उम्मीद पर लगे घाव हैं जो दिन रात मेहनत करके नौकरी की आस लगाए बैठा है। ये हर उस माँ बाप की पीड़ा है जो बच्चे को बेहतर कल देना चाहती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये उस व्यवस्था के खिलाफ एक चीख थी जो पारदर्शिता का दावा तो करती है लेकिन सवालों से आंखें चुरा लेती है। जब गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर हों और उनके हिस्से में लाठी आए तो साहब सिर्फ सवाल परीक्षा का नहीं रहता है, फिर सवाल पूरे सिस्टम से उठता है कि कैसा देश है, कैसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर न्याय मांगना गुनाह है। क्योंकि जब शिक्षक और छात्र दोनों इंसाफ की मांग करते लहूलुहान हो तो लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं होती है, लड़ाई पूरे समाज की होती है। और आज इसीलिए एसएससी सीजीएल विवाद पर जब उम्मीदें टूटी तो हमें लगा कि आइए इनका साथ दे एक बेहतर भविष्य के लिए। एसएससी सीजीएल का विवाद क्या है वो आपको समझाते हैं। दरअसल एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा हर साल करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आती है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की कल्पना लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में ये परीक्षा नौकरियों का जरिया कम, विवादों के केंद्र ज्यादा बनी है। 2024 के टायर 1 रिजल्ट ने इस पर शक की सुई और तेज की। अचानक ऊंचा कट ऑफ और कुछ खास परीक्षा केंद्रों में लगातार चयन और रोल नंबरों का पैटर्न साफ साफ इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। छात्रों ने सिद्धांतली माना और फिर आवाज उठाना शुरू कर दिया। 2025 में हालात और बिगड़े। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दौरान बार बार परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी खामियां और कई केंद्रों पर छात्रों के साथ बदसलूकी ने आंदोलन को भड़का दिया। हजारों अभ्यर्थियों और शिक्षक दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली के जंतर मंतर और कई और इलाकों पर प्रदर्शन करने पहुंचे, न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन इस न्याय की मांग के बीच में इन्हें लाठियां, गिरफ्तारी और इनके गुरुओं की पिटाई को देखना पड़ा। जो शिक्षक अपने छात्रों को देश के निर्माण की राह दिखा रहे थे आज लहूलुहान थे। जो शिक्षक जो किसी समाज की नींव होते हैं अपने ही छात्रों के लिए सड़क पर जब उतरने को मजबूर हो गए तो ये समझ में हमें भी आ रहा था कि सिर्फ परीक्षा नहीं, लोकतंत्र की आत्मा घायल हो रही है। और नीतू मैम, अभिनय शर्मा या भोला यादव, आदित्य रंजन, ये आज सिर्फ एक कोचिंग सेंटर के शिक्षकों के नाम नहीं थे, ये उस आवाज का प्रतीक थे जो छात्रों की उम्मीदों के लिए आज सामने आए थे। एक शिक्षक ने जब पुलिस वाले से पूछा कि आप इतना डरते क्यों हैं सवालों से, तो पुलिस वाले ने कहा वर्दी पहनोगे समझ में आएगा। शिक्षक ने कहा पहनी तो उतार दी, बोला मर्द होते तो पहने रहते। इस तरह के शब्दों का चयन शिक्षक को लेकर मर्दानगी का जिक्र करना, समझ नहीं आ रहा था कि किसे बचाया जा रहा है, किसे छिपाया जा रहा है, क्योंकि हक की बात करना कहां से गलत हो जाता है। वो पुलिस वाला भी जो नौकरी कर रहा है उसे भी किसी ने पढ़ाया होगा। और क्या बात रखने के लिए डंडा पड़ेगा? शिक्षकों का यह आरोप था कि एसएससी ने जिस एडुकेटी नामक कंपनी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी वो पहले से ही तकनीकी खामियां और गड़बड़ियों के आरोप से घिरी है। फिर भी बार बार उसी कंपनी को जिम्मेदारी देना क्या महज लापरवाही है या कुछ और गहरा?